का जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कानपुर में जितेंद्र साहनी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा सोसाइटी धर्मशाला पांडु नगर में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम किया गया। सिमरन साहनी ने बताया कि आज तो हम 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर मेरा लक्ष्य है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं 101 जोड़े के ऊपर सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम जरूर करूंगी। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विजय कपूर, अन्नू अवस्थी और बहुत से समाजसेवी लोग पहुंचे थे। सामूहिक विवाह में सिमरन साहनी ने अलमारी, पलंग, गद्दा, तकिया, कुकर, पानी, टंकी, मिक्सी, कढ़ाई और बहुत सी चीज दी है दुल्हन को। बिछिया, पायल, सिंगार का सामान और बहुत सा सामान दिया है। क्रम से एक एक आचार्य व्यवस्था को बना लें। पूर्वाभिमुख होकर के वर और वधू बैठेंगे। क्या आधा भी हमका ना मिला रहा है भाई साहब, सही बता। ईश्वर हमेशा इन लोगों को स्वस्थ रखे, इसी तरह के कार्य करने की प्रेरणा दे। और ये मतलब तुलसी वाली हमसे कहन रहे आए गए हमका जाटा। उन जो ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि वह मंगल शस्त्र वाचन के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोलिए गणेश भगवान की। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धनरवा। विजय सर, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि सर प्लीज आपके स्टेज पे कुछ बोलिए। आप आए, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। के तमाम कामों में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी लोग अब आज के मुख्य आकर्षण की ओर चलते हैं, जो 11 वर और 11 वधुएं हैं। इनका हम लोगों के परिवार से जुड़े हुए अद्भुत और बड़ी एनर्जेटिक हमारे मित्र भी थे और भाई थे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो कार्य उनके चैरिटेबल फाउंडेशन कर रही थी, साहनी चैरिटेबल फाउंडेशन के सारे परिवार के सदस्य कर रहे हैं, और उसमें वो ऊपर से देखकर आप लोगों को फूल तो बरसा रहे होंगे और उनको आप लोगों ने महापुरुष की उपाधि तो दे ही दी है। और सबसे ज़्यादा मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि सिमरन, तुम दिल्ली में भी रहकर अपने परिवार की ओर
आज ये 11 जून का आप सामूहिक विवाह कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज 28 अप्रैल दिनांक मंगलवार को सोसाइटी धर्मशाला पांडु नगर में 11 बेटियों का जो सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है, वो एक इस दिन हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि एक जो आर्थिक रूप से लोग जो नहीं कुछ कर पा रहे, अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे, वो ये सोच के कि हम उनकी शादी नहीं कर पाएंगे और उनके पास उतनी चीजें नहीं है, तो हम उनके परिवार को ये आश्वासन देते हैं कि हमारा फाउंडेशन उनके लिए हमेशा खड़ा है। जो भी चीजें, जो भी उनकी शादी में हमें देने के लिए आवश्यक है, हम उन्हें वो सब संपूर्ण रूप से देते हैं। आपके साथ जोड़े थे, इस बार आपके कुछ जोड़े 11 हैं। हर साल हमारा ये संकल्प रहा है कि हम हर साल कुछ ना कुछ जितना भी हमसे हो सके हम जोड़ों को बढ़ाएं। जैसे पिछली बार 7 थे, इस बार 11। हमारा बहुत जल्द मन है कि अगर ये भगवान और हमें इतनी शक्ति मिले कि हम 101 पे भी जाएं बहुत जल्दी। तो ये तो अब आप लोग का सहयोग और सबके आशीर्वाद के साथ मुझे लगता है जरूर होगा। कुछ आप दहेज के सम्मान को बताना चाहेंगे क्या है? हम दहेज नहीं, हम ये चाहते हैं कि उस लड़की को वो सारा सामान मिले कि जब वो अपनी गृहस्थी अपने नए घर में जाके बसाए तो उसे किसी चीज की कमी ना हो, कभी अपने माँ बाप को उसके मन में ना आए कि शायद हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। हम वो हर एक जरूरी चीज उनको देना चाहते हैं जिससे वो अपना नया घर अपना खुशियों के साथ बना सके। ये सामूहिक जोड़े में कहीं बाहर से भी जोड़े आए कि जरूर नहीं, कानपुर देहात के सारे जोड़े हैं दूर दूर से। इस बार 7 जोड़े तो एकल के भी हैं, जो एकल की संस्था में लोग टीचर्स हैं, उनको पढ़ाते हैं बच्चों को। इस बार हम लोग ने ये करके हमने ये भी करा है कि हम एक साथ शिक्षा को भी करते हैं और ये तो जो सामाजिक कार्य है वो तो हम कर ही रहे हैं। आपके बैनर में 2 कंपनियों के नाम है, उस बैनर का आपकी है या बाहर किसी? 2 कंपनी नाम है, एक जो 2 है वो एक जितेंद्र साहनी आपका चैरिटेबल फाउंडेशन में जो हमें जेके साहनी और ये आपका साहनी वर्टिकल्स, ये मेरी खुद की ही कंपनीज हैं, मेरे खुद के। और एक एनबीसीसी है क्योंकि मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा मुझे हर एक इवेंट पे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए फाउंडेशन उनको हमेशा साथ लेके चलता है। क्या संदेश देना चाहिए आज कार्यक्रम को लेकर? मैं ये देना चाहूंगी कि एक नया भारत हमें बनाना है और नए भारत के लिए जरूरी है कि हम हर जगह अपने आप को एक प्रेम दें, लोगों को करुणा लाएं अपने अंदर। करुणा बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से लोग ये भूल गए हैं, किसी में लोग निकल जाते हैं देख के पर किसी की मदद नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास 10 हैं और आप 8 अपने पे और 2 किसी पे खर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि आपके कर्म है जो आपके साथ जाएंगे। ये जो आपका फाउंडेशन है, ये जो पिताजी का उसमें आपके नाम है, क्या इसके द्वारा और भी कोई ऐसे कोई कार्यक्रम लगातार पूरे साल कराती है? बिल्कुल, हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हम ऑर्फनेज जाते हैं, एकल संस्था से जुड़े हम लोग ने अकबरपुर में जो गांव है वो अडॉप्ट करा हुआ है, वहाँ के जो बच्चे हम उनको पढ़ाते हैं। हमेशा वहाँ शिक्षा होती है, सारी चीजें। बाकी हम छोटे छोटे कार्य तो करते ही रहते हैं। 2 बच्चे हैं जो कानपुर नगर में हम उनको पूरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ चीफ गेस्ट आए, उनका कुछ कार्यक्रम में सहयोग या सपोर्ट हो जाए? वो बस आ जाते हैं लोग, मतलब लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। हम लोग तो इसलिए बस चाहते हैं कि जो यहाँ पे बच्चे आए उनको लगे कि हाँ, जो कानपुर के अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी हमारी शादी में आ रहे हैं। उनका एक उत्साह है कि आज से आने वाले 10 सालों बाद जब वो अपने लोगों को बताएं, जैसे हम बताते हैं कि हमारी शादी में ये हुआ, हमारी शादी ऐसे, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी एक शादी अपनी आगे जिंदगी में लोगों को बताने वाली एक नॉर्मल सामूहिक विवाह मेरा कभी करने का नहीं था। मैं हमेशा चाहती थी, ये मैम है मेरी, हाँ, इनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। अभी मतलब इसी संस्था के द्वारा ही मैं उनसे जुड़ी हूँ। तो जितने मतलब मेरा यही है कि जो भी लोग आए वो उत्साह बढ़ाएं लोगों का, बच्चों का, बस। जो आज इस सामूहिक विवाह में आप सम्मिलित हुए, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि उसको लेकर कुछ खास कहना है? सबसे बड़ी चीज और सबसे अच्छी चीज है संस्कार, जो सिमरन में शायद मेरे ख्याल से इसके जितेंद्र जो फादर हैं, फाउंडेशन ट्रस्ट जो शुरू किया है वो सिमरन ने कूट कूट के दिए हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा विजन
संस्कारों से ही आ सकता है, संस्कृति से आ सकता है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं आ सकता। शिक्षित तो सभी हो रहे हैं, लेकिन संस्कारी होना बहुत जरूरी है। जो सिमरन ने बखूबी दिखाया है, 7 कन्याओं का विवाह किया, उसके बाद आज 11 कन्याओं का विवाह किया, और सिमरन की एक इच्छा भी है, मुझसे बोला भी उसने कि आंटी मैं 101 कन्याओं का विवाह करके ही विवाह करूंगी। तो हमने कहा हम भी तुम्हारा स्वयंवर रचा सकते हैं फिर, क्योंकि तुम इतना बड़ा काम कर रही हो, दिल्ली में रहने के बाद, एडवोकेसी करने के बाद वो यहाँ पर अपना ये काम देख रही है। मम्मी को उन्होंने अपने आगे किया है, मेरे से जुड़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस फाउंडेशन जुड़ना मेरा एक बहुत ही कह रहे ईश्वरी प्रदत्त होता है कि कहीं इसी शहर में रहते हुए सिमरन का मेरे से मिलना और इतना अटैच हो जाना और इतना अच्छे से इस कार्य को करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें सीखना चाहिए इस छोटी सी बच्ची से कि ये किस जगह संस्कृति को कहाँ तक समाज में फैला रही है। 11 लड़कियों का विवाह तो बहुत दूर, एक कन्या का विवाह करने में लोगों के होश उड़ जाते हैं, 11 कन्याओं का विवाह करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा एक है। और मैं सभी से सहयोग करने की अभिलाषा रखूंगी कि किसी भी तरीके से सहयोग, जरूरी नहीं कि धन का ही होना चाहिए, सहयोग आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से, आप व्यवस्था संचालन में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो एक जरूरी अहम वो है। और जी नमस्कार, मैं हेमंत संत हूँ, प्रधान अध्यापिका हूँ और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर भी हूँ। नमस्कार। ये जो सामूहिक विवाह आज हो रहा है 28 अप्रैल और दिन मंगलवार, ये जो 11 बच्चों का सामूहिक विवाह हो रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इसको श्रेय देती हूँ मैं सिमरन बिटिया को, जो उसने कम उम्र में इतना बढ़िया काम किया है और 11 बच्चों का बहुत अच्छा सा योगदान भी इसने दिया है। और देखिए दहेज भी बहुत अच्छे से दिया और सभी पंडित भी साथ, मतलब इतने जोड़ों से सभी को एक एक पंडित भी दिया, बहुत विधि विधान द्वारा ये सामूहिक विवाह हुआ है और अभी इसका कार्यक्रम चल रहा है। अब आपका जनसका टुडे 20